हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये लेक्चर जो है आपके एनसीईआरटी से बिलोंग करता है और साथ ही साथ सीबीएसई के भी कुछ इंपॉर्टेंट तड़के लगे गए हैं इसमें, और साथ ही साथ इसमें आईसीएसई बोर्ड से भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये लेक्चर ना केवल आपके स्कूल के एग्जाम में बल्कि आपके अभी जो फरवरी में छत्तीसगढ़ पीएससी का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ रेलवेज के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी ये जरूर बेनिफिट आपको पहुंचाएगा, जिससे कि आपका बेस क्लियर होगा। ओके दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये लेक्चर का नाम है दोस्तों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये देखिए अर्थ, आप अर्थ के कौन से हिस्से में रहते हो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आप अर्थ के बाहर रहते हो। ओके, यानी कि अर्थ के कहाँ रहते हैं हम लोग? बाहर रहते हैं दोस्तों। ओके, तो इसके बाद देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अर्थ में कितनी पोल्स होती है? अर्थ में दो पोल होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को आप क्या कहते हो? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को आप प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हो। प्राइम मेरिडियन का स्पेलिंग क्या है? PRIME, प्राइम हो गया, और मेरिडियन का MERIDIAN, प्राइम मेरिडियन। ओके दोस्तों, और इसके बाद देखिए यहां से ये वाला जो लाइन है जो कि ईस्ट और वेस्ट को टच करता है, ये कौन सी लाइन है? इस लाइन को आप इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हो। कौन से नाम से? इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हो दोस्तों। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अर्थ जो होती है इसमें कई सारी लाइंस होती है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ होता है ये एक्चुअली कैसा होता है? टिल्टेड फॉर्म में होता है, मतलब थोड़ी झुकी हुई होती है। मतलब उसका जो एक एंगल से वह क्या रहता है? थोड़ा बैंड रहता है। ये कितने एंगल से बैंड रहता है? तो ये जो है 23.5 डिग्री एंगल से ये क्या रहता है दोस्तों? बैंड रहता है। कितने एंगल से? 23.5 यानी 23.5, या फिर आप लिख सकते हो 23.5 डिग्री एंगल से ये क्या रहता है? बैंड रहता है दोस्तों। ओके, सो अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है आपका। ओके, तो अर्थ में मैंने आपको बताया ये आपकी कौन सी लाइन है? ये आपकी इक्वेटर लाइन हो गई। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन आती है जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बोलते हो। कौन सी लाइन बोलते हो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन आती है जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से जानते हो। कैप्रिकॉन का स्पेलिंग क्या होता है? CAPRICON, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से जानते हो दोस्तों। ओके, फिर साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक और सर्कल होती है जिसको आप क्या कहते हो? इसको आप आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हो। कौन से सर्कल के नाम से? आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पर एक और सर्कल होती है दोस्तों, इस सर्कल को आप क्या कहते हो? इसको आप अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हो। किससे? अंटार्कटिक। ओके, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया अर्थ का, जिसमें अलग अलग पोर्शन को आपने देख लिया। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मैं आपको इसी में जोन्स के भी बारे में बताना चाहूंगा। तो जोन्स के बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। आप उसको भी समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आराम से। तो आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। देखिए ये मैंने आपको बताया इक्वेटर लाइन है, तो कितने डिग्री एंगल पे होती है? 0 डिग्री एंगल पे। फिर मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, कितने डिग्री एंगल पे होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में रहती है। ओके दोस्तों, ये क्या है? नॉर्थ पोल वाला एरिया है ना। तो इधर का जो एरिया होता है ये पूरा कौन सा है? नॉर्थ पोल। और ये वाला एरिया कौन सा है? ये साउथ पोल। तो जो साउथ पोल वाला जो एरिया है आपका, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन से साउथ के डायरेक्शन में जितना भी एरिया आपको दिखता है, इसको आप साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हो। कौन से हेमिस्फीयर के नाम से जानते हो दोस्तों? साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, ये इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है दोस्तों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका? 0 डिग्री है। ये क्या है आपका? इक्वेटर लाइन। फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि कितने पे रहता है? 23.5 डिग्री पे रहता है। जैसे कि मैंने बताया 23.5 डिग्री, क्या बोलोगे आप उसको? नॉर्थ बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे एक और लाइन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कितना होता है? 23.5 डिग्री क्या रहता है? ये रहता है साउथ। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? आर्कटिक सर्कल होता है दोस्तों। कौन सा होता है? आर्कटिक सर्कल। और इस जगह पे क्या होती है? अंटार्कटिक सर्कल।
यहाँ पे क्या होती है, अंटार्कटिक सर्कल। तो दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप उनको नोट करते चलिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको वो बेनिफिट पहुंचा सके। इसके लिए आप इस लेक्चर को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये देखिए, अंटार्कटिक का स्पेलिंग क्या है, ANTARCTIC। ओके, तो इस तरीके से आपका जनरल स्ट्रक्चर हो गया ऑफ द अर्थ। तो आर्कटिक सर्कल ये कितने एंगल पे रहता है, आर्कटिक सर्कल जो है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ एंगल पे रहता है। ओके, और एक मिनट थोड़ा सा क्लियर और इसको लिख लेते हैं अपन, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंगल पे रहता है। और अंटार्कटिक सर्कल कितने पे रहता है, तो ये जो रहता है आपका दोस्तों 66.5 डिग्री साउथ सर्कल पे रहता है। ओके, तो इस तरीके से ये लैटिट्यूड लाइन हो गई। आप यहाँ पे बड़े गौर से इसको देख सकते हो दोस्तों, जितनी भी लैटिट्यूड लाइन होती है ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, ये एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक मैप है अर्थ का, जिसमें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स को अलग अलग डिस्क्रिमिनेट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये लैटिट्यूड लाइन है और ये क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स है। ओके दोस्तों, ओके, तो जितनी भी लैटिट्यूड लाइन है सभी की सभी क्या है, यहाँ पैरेलल है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन कौन सी है, तो वो कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर वाली जो लाइन होती है, जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन होती है। ओके दोस्तों, साथ ही इसमें आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जब आप जो है पोल्स की तरफ मूव करते हो, किस तरफ मूव करते हो, पोल्स की तरफ जो आप मूव करते हो इक्वेटर से, तो जो सर्कल है, लैटिट्यूड सर्कल्स हैं, जितने भी लाइंस हैं, ये सभी क्या हो रही हैं, इसका साइज जो है वो छोटा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, छोटा। ओके, भले आप नॉर्थ पोल की ओर जाओ या तो फिर आप साउथ पोल की ओर जाओ। ओके, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये सभी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपके स्टेट बेसिक एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, फिर इसके बाद देखिए, क्या जो प्राइम मेरिडियन लाइंस हैं, जो लैटिट्यूड लाइंस हैं, क्या ये सभी लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बिल्कुल इंटरसेक्ट करती हैं दोस्तों। ये लाइंस भी पोल्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और इसमें क्या रहता है कि सब उन दो लाइन के बीच में जो इनका जो डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे देखिए, दो लाइन के बीच का जो इनका डिस्टेंस है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा होता है कहाँ पे, इक्वेटर के पास में, यानी कि मिड पार्ट ऑफ द अर्थ में क्या रहता है, इसका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। लेकिन जैसे व्हेन यू गो टुवर्ड्स द पोल्स, देन इट बिकम्स नैरो, मतलब कि जब आप पोल्स की तरफ जाते हो ये नैरो होते जाता है। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि इक्वेटर लाइन को क्या कहा जाता है। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये टॉपिक बताया गया है, इसमें उसी को समझाया गया है जो मैं आपको बता रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो हाफ पोर्शन होता है अर्थ का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या तो फिर साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। ओके, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, द इक्वेटर ऑल्सो कट्स ईच मेरिडियन। तो जितने भी इक्वेटर लाइंस हैं ये किसको काटते हैं, ये केवल मेरिडियन लाइन को काटते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऐसे अर्थ आप ड्रॉ कर रहे हो, इस तरीके से ये इक्वेटर लाइन है, ये इस तरीके से ये लैटिट्यूड लाइन है, तो ये क्या करती है, ये सभी मेरिडियन, जितनी भी लाइंस है मेरिडियन लाइन के साथ साथ जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइन है, सभी को ये कट्स कर रही हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। तो इस लाइन की ज़रूरत पड़ने का कारण यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई जो है अर्थ में किसी एक जगह खो जाता है, मान लीजिए इस जगह वो खो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो कैसे किसी को इन्फॉर्मेशन देगा कि वो अर्थ में कहाँ पे है, कौन सी जगह में है, ये बताना काफ़ी मुश्किल होगा उसके लिए, है कि नहीं। तो वह क्या करेगा, अगर उसे मान लीजिए इस तरीके से सभी लैटिट्यूड लाइंस और सभी लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में पता है, मान लीजिए ये वाली लाइन आपकी 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है और यहाँ से गुजर रही है कैप्रिकॉर्न लाइन, यानी 23.5 डिग्री ये साउथ पे है। ओके, तो ये भाई साहब क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि सर मैं जो है 23.5 डिग्री साउथ पर हूँ, साथ ही साथ वहाँ से 30 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन क्रॉस हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस तरह भी होगा वह आसानी से जान जाएगा और वह पता करते करते वहाँ पे पहुँच जाएगा। इसके लिए इसको मैक्सिमम ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं,
क्योंकि बस उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना इसको यहाँ से यहाँ आने में लगता है, वरना उसको ढूंढने में ही उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ा है ना दोस्तों। बस यही कारण है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के डिस्कवर किया गया। आप बोलेंगे क्या अर्थ में ऐसे लाइन होती है सर, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? नहीं दोस्तों, एक्चुअली ये सभी लाइंस जो हैं इमेजिनरी लाइंस हैं। ओके, ये हमारी सुविधा के लिए बनाए गए लाइंस हैं। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लैटिट्यूड ऑफ प्लेस में सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको बता चुका हूँ क्लियरली। बाकी सब चीज़ें जो है जो बेकार की चीज़ें हैं, जो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए साइज ऑफ पैरेलल्स के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि साइज ऑफ पैरेलल्स यहाँ पे क्या हैं। तो देखिए, द पैरेलल्स आर सर्कल ऑफ वेरिंग लेंथ। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये सभी के अलग अलग लेंथ होते हैं। सबसे मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो इक्वेटर लाइन की होती है, जो लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन होती है। ओके, फिर द 60 डिग्री पैरेलल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इक्वेटर। फिर उसके बाद जो 60 डिग्री पे जो पैरेलल लाइन होती है वो जस्ट आधी होती है। किसकी आधी होती है दोस्तों? ये जो इक्वेटर लाइन की ये आधी होती है। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये जो है आधी होती है ये इक्वेटर लाइन के, तो इतनी छोटी होती है, मान के चलिए। ओके ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है। यू हैव लर्नड हाउ द इक्वेटर एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन। इक्वेटर लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता ही दिया हूं दोस्तों। जितनी भी लैटिट्यूड है, जितनी भी लॉन्गिट्यूड है, ये सभी लाइनें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वे जो है आपको अर्थ में किसी न किसी जगह में अगर कोई व्यक्ति खो गया है तो उसको ढूंढने में बहुत ही हेल्प करती है। ओके, इसीलिए ये सभी लाइंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, देयर आर अदर पैरेलल्स विच आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट जोन्स। अभी इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। अभी कौन कौन से जोन्स होती हैं दोस्तों, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, तो देखिए हम इसको मैप से इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे एक मैप जो है आपको नजर आ रहा होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी मैप है, इसको आप समझिए। ये अर्थ का मैप है जिसमें कि सभी लैटिट्यूड लाइन को मेंशन किया गया है। ये देखिए आपका ये इक्वेटर लाइन है, आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ये आर्कटिक सर्कल है। ओके, फिर उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है, और ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये अर्थ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। ओके, तो अब यहाँ से देखिए मैं आप सभी को इसको क्लियरली समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये क्या है। अगर मैं इस सर्कल को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, ये इस तरीके से, और ये क्या है, ये एक इक्वेटर लाइन है। तो इक्वेटर लाइन के साथ साथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाली जो जोनल एरिया है, ये जो जोन है, जोन मतलब एरिया, ये जो जोन है दोस्तों, इसको आप कहते हो ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन के नाम से जानते हो। फिर इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, जो आपका आर्कटिक सर्कल होता है, उसके अलावा यहाँ की जो ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, इसको आप किस नाम से जानते हो? टेम्परेट जोन के नाम से जानते हो दोस्तों। कौन से नाम से? टेम्परेट जोन। अभी हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स। और यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है? टेम्परेट जोन। यहाँ पे एक सर्कल है। ओके, ये क्या है? ये आपका आर्कटिक सर्कल, और ये वाला अंटार्कटिक सर्कल था। ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल था। तो यहां तक की मतलब कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल का जो बीच का जो एरिया है आपका, जो बीच का जो जोन है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप जानते हो टेम्परेट जोन के नाम से। कौन से जोन के? टेम्परेट जोन के। इसके बाद आपके दो जोन बच गए यहाँ पे। ये देखिए आपका ये नॉर्थ पोल है, और नीचे वाला हिस्सा आपका साउथ पोल है, ये वाला रीजन। ओके, ये वाला क्या है? साउथ पोल, और ये वाला क्या है? नॉर्थ पोल। तो इस जगह पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि ये जो प्लेसेस हैं ये आपको आइस से भरी हुई नजर आएंगी। कैसी प्लेसेस नजर आएंगी? आइस से भरी हुई। इसीलिए इसको नाम दिया गया है फ्रिजिड जोन। क्या नाम दिया गया है इसको? फ्रिजिड जोन नाम दिया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपके सभी जोन्स के बारे में हो गया। आइए देखते हैं इसमें जोन्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ताकि आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। ये देखिए आपका ये टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका टेम्परेट जोन है, इसको भी हमने समझ लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फ्रिजिड जोन है, इसको भी हमने समझ लिया दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए
Longitude of plane. The longitude of a plane is its angular distance east or west of the prime meridian. It is measured along the parallel which passes through the place. Longitudes are also measured in degree. तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, मैं आपको इसको क्लियरली समझाऊंगा दोस्तों। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली ये क्लियर डायग्राम नहीं दिया है, मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये अर्थ है, अगर आप इसको बीच से काट देते हैं तो ये आपको कैसे नजर आएगा। अर्थ को अगर आप बीच से काटोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा दोस्तों। मैं ये नीचे वाले को आपको अच्छे से बना के समझाता हूँ दोस्तों, इस तरीके से। अब यहाँ पे जितनी भी लेटीट्यूड लाइंस हैं, ओके, हम इसको फिर से तैयार करते हैं। नीचे वाले लाइंस को मैं अलग कर देता हूँ काट के। ये देखिए ये आपका अर्थ का नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों, ओके। अब यहाँ देखिए ये इसका सेंटर लाइन हो गया, समझ लीजिए। और यहाँ से क्या है, जितनी भी लेटीट्यूड लाइंस हैं, जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइन है, माफ कीजिएगा, जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये कैसे परफॉर्म करती हैं, ये एक प्लेन के जैसे परफॉर्म करती हैं। अगर आप उसको यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हो तो वे कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे, जो कि किसी एक एंगल पे होती हैं। तो ये ऐसे नजर आती हैं दोस्तों। जो जिस डायग्राम को इस बुक ने नहीं बताया है वो डायग्राम मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप अर्थ को बीच से काट देते हो और उसके बाद लैटिट्यूड लाइन को मेजर करने की कोशिश करते हो, देखने के प्रयास करते हो, तो आपको वो ऐसे इमेज जो है आपको ऐसे इंटरफेस में नजर आएगा, ओके। सो ये बुक वाले को सोचना चाहिए दोस्तों कि ऐसे इमेज वो जरूर प्रोवाइड करे आप सभी को, ओके दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए हम बात करेंगे, जैसे फाइंडिंग ऑफ प्लेस जो है मैंने आपको बता दिया, अब आप जान सकते हो, है ना, इसको समझ सकते हो आराम से पढ़ करके भी। फिर उसके बाद देखिए ये अर्थ के सभी एंगल्स मैंने आपको बता दिए, ये भी आप समझ सकते हो, ओके। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम आता है आपका, लोकल टाइम आता है आपका, और आता है आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स, और स्टैंडर्ड टाइम आता है आपका। तो यहाँ पे देखिए लोकल टाइम क्या होता है। ओके दोस्तों, देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, आपको क्लियरली ये नजर आएगा। देखिए दोस्तों, द लोकल टाइम एट अ प्लेस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द apparent मूवमेंट ऑफ द सन। मतलब क्या है, द सन appears टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, एक्चुअली इट इज द अर्थ विच मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ये वही बातें बता रहा है दोस्तों कि हमको ये नजर आता है कि सन जो है वो ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट पे डूब रहा है, ये हमारा एक इमेजिनेशन है। लेकिन रियलिटी में क्या है, जो अर्थ है वही वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मूव करते जा रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से जो टाइम है वो धीरे 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 चेंजेस होते जाते हैं। अब आपको पता ही होगा लोकल टाइम क्या होता है, जो आपके एरिया में जो एग्जैक्ट टाइम आपको देखने को मिलता है आपकी घड़ी में, आपके घर घर के दोस्तों, वही क्या होता है आपका लोकल टाइम होता है। वो क्या होता है दोस्तों, लोकल टाइम, ओके ओके। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा डीप बातें नहीं है दोस्तों, जिसमें आपको पता होगा कि 12 घंटे की दिन होती है, यानी इट इज़ डे ऑफ 12 आवर्स एंड इट इज़ नाइट ऑफ 12 आवर्स। तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हो जाता है दोस्तों, ओके ओके दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इट इज़ पॉसिबल टू नोट दैट द मिड डे एट each place and fix the local time accordingly. Midday occurs at different times at different meridians, so the local time varies from one meridian to another meridian. देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या है, ये लोकल टाइम जो है क्या सभी जगह पे एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं होती दोस्तों। क्या ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम इंडिया का ही मैप देख लें, अगर मान लीजिए ये एक डमी डायग्राम है, मान लीजिए एक रफ डायग्राम है, इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं इंडिया का ही एक मैप ड्रॉ कर दूं यहाँ, और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से देखने का प्रयास करो, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये आपका जगह है गुजरात, ओके, और यहाँ आपका छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ओके। कौन सा जगह है? छत्तीसगढ़। और यहाँ आपका आंध्र प्रदेश है। तो अगर गुजरात से आप आंध्र प्रदेश जाते हो तो आपके टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस होता है दोस्तों। मतलब अगर गुजरात में मान लीजिए आपका 8 बज रहा है मॉर्निंग का, तो आंध्र प्रदेश में कितना बजेगा? 10 बज रहा होगा मॉर्निंग का, ओके दोस्तों। तो ये टाइम डिफरेंस है, हम इसको जानेंगे जब हम पढ़ेंगे टाइम जोन पढ़ेंगे, ओके दोस्तों।
तब हम इसको क्लियरली समझ जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये वर्ल्ड का मैप है, एक फेस में ये फ्रंट व्यू इसका लिया गया है। ओके, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका इंडिया है, ये वाली जगह जो है, और यहाँ पे एक लाइन आपको यूरोप के ऊपर से होते हुए नजर आ रही है। इस लाइन को आप ग्रीनविच लाइन के नाम से जानते हो। अब यही जो ग्रीनविच लाइन है दोस्तों, यहाँ जितना भी बज रहा हो उसे हम स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, और उसी को ही फिक्स किया गया है स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ ये टाइम जोन होता क्या है। अगर आप ग्रीनविच लाइन से ईस्ट की ओर मूव करते हो, इस तरफ क्या है आपका ईस्ट, तो आपका टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, आप टाइम क्या करोगे, गेन करोगे। लेकिन अगर आप वेस्ट की ओर मूव करते हो तो आप क्या करोगे, टाइम को लॉस करोगे दोस्तों। अब ये टाइम गेनिंग और टाइम लॉसिंग ये क्या चीज़ है, आप समझने की कोशिश करो। तो टाइम गेनिंग क्या है दोस्तों, देखिए, मान लीजिए कि ग्रीनविच पे आपका टाइम हो रहा है 8 o'clock, तो ईस्ट पे अगर मान लीजिए 2 आवर अगर आप ट्रैवल करते हो, तो आपका टाइम कितना हो रहा होगा, 2 घंटे के बाद जो है यहाँ समय क्या हो रहा होगा दोस्तों, यहाँ 2 घंटे के बाद आपका टाइम हो रहा होगा कितना, 10 बज रहा होगा दोस्तों। कितना बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा। लेकिन वहीं पे जिस समय यहाँ पे आपका क्या है, 8 बज रहा है ग्रीनविच लाइन पे, यानी कि ग्रीनविच लाइन, उसको ग्रीनविच लाइन क्यों कहा गया, पहले आप ये जान लो। ग्रीनविच लाइन इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि वह लंदन के ग्रीनविच सिटी से होकर के गुजरती है, जहां लंदन की एक बहुत पॉपुलर वेधशाला है, इसीलिए इसका नाम जो है ग्रीनविच लाइन कहा गया। और वैसे भी लंदन जो है वो आपके इंग्लैंड के अंतर्गत आता है, और इंग्लैंड का लगभग पूरे विश्व में क्या था, साम्राज्य था, उसका एम्परर था, जिसके वजह से लोगों को उसकी बातों को मानना पड़ता था। और लोगों ने क्या करा, उसके ही जो स्टैंडर्ड टाइमिंग थी उसको ही अपना बेस यानी कि आइडियल स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। और ये देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, इसमें अगर आप ईस्ट की ओर जाते हो, यानी लंदन से आप ईस्ट की ओर जाते हो, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, टाइम बढ़ रहा है। यहाँ 8 बजे से यहाँ पे अगर किसी टाइम पे 8 बज रहा है, आप घड़ी देख रहे हो, तो उसी टाइम पे मान के चलो कि इस तरफ जो है वह 2 घंटे की दूरी पे क्या हो रहा होगा, 10 बज रहा होगा दोस्तों, क्योंकि टाइम यहाँ पे बढ़ते जाता है। ओके, लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर आप हमको ये बता दो कि जो ग्रीनविच लाइन है वहाँ से ये हमारा इंडिया है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह कितने घंटे का है। तो ये जो है दोस्तों 5 hours and 30 minutes के बीच का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपकी ग्रीनविच लाइन है, यहाँ पे आपकी इंडिया है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है। तो ये क्या है, कितना टाइम लगता है आपको यहाँ से यहाँ आने में, 5 hour और 30 minutes। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ मॉर्निंग में 8 AM हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 AM, उस कंडीशन में इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, तो इंडिया में आप 5 उसमें ऐड कर लीजिए, यानी कि 1:30 PM। कितना हो रहा होगा, 1:30 PM। ओके, यानी कि 1:30 दोपहर के हो रहे होंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, अगर आप पीछे की ओर जाते हैं मान लीजिए, ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 2 घंटे का टाइम ट्रेवल करते हो, तो 2 घंटे का टाइम ट्रेवल करते हो, तो यहाँ पे अगर 8 बज रहा है सुबह का, तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, यानी कि टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे आपका 6 बज रहा होगा दोस्तों। कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा, सुबह का 6 बज रहा होगा। क्योंकि जब आप वेस्ट की ओर जाओगे आपका टाइम क्या होता है, लॉस होता है, और जब आप ईस्ट की ओर जाओगे आपका टाइम क्या होता है, गेन होता है दोस्तों। ओके, तो जिस समय यहाँ 8 बज रहा होगा ग्रीनविच लाइन पे उसी समय इस तरफ जो है 6 बज रहा होगा, और इंडिया में जो है आपका उस समय 1:30 हो रहा होगा दोपहर के। तो ये अलग अलग सिचुएशन है, और इसी को आप टाइम जोन के नाम से जानते हो दोस्तों। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हम यहाँ पे समझते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इन द कंट्री with large east west extent, the variation in local time is very great. Even in our country, the difference in local time of Porbandar in the west and Dimapur in the east is about 1.5 hours। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये वही बताना चाह रहा है कि इंडिया में क्या होता है दोस्तों, इंडिया की अगर आप बात करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसके गुजरात वाले हिस्से में अगर आपका सुबह का 8 बज रहा है, तो आपके छत्तीसगढ़ में यहाँ पे
लगभग 1 घंटे का फासला है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 9 o'clock हो रहा होगा। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कितना बज रहा होगा, तो यहाँ पे 10 o'clock हो रहा होगा दोस्तों। ओके, मतलब कि इंडिया में आप अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हो तो आपको लगभग 2 घंटे का टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद समझिए दोस्तों, हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितना है, वह है आपका 82 डिग्री एंड ½ मिनट। ये क्वेश्चन भी आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम में, आपके रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, और भी कई सारे कंपटीशन एग्जाम में जैसे सीटेट के एग्जाम में ये आपको पूछता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न पार्ट है इसका, और ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट है। तो ये सभी अलग अलग इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। जब हम इसमें इंडिया के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे तब मैं आप सभी को ये पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वह कितना एंगल है, तो वह है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ओके ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया ग्रीनविच लाइन के बारे में, जिसको आप जीएमटी टाइम भी बोलते हो, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हो, वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे मैंने बता दिया कि इंडिया का डिस्टेंस कितना है, वहाँ पे 5.5 घंटे यानी कि 5 hours and 30 minutes, वो भी आपने देख लिया। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ से देखिए ये सभी आपको क्लियर हो गया, अब टाइम जोन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ जो है दोस्तों ये लेक्चर जो है आपका कंप्लीट होता है। इसके बारे में हम और भी डिटेल लेके आएंगे, लेकिन वो आपको अगले लेक्चर में मिल पाएगा दोस्तों। आई होप कि ये लेक्चर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको समझ में आए होंगे और आपको क्लियर हुआ होगा। ओके दोस्तों, अच्छा चलिए मैं आपको एक चीज़ और